डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं हरीश सोत्रा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो जो मेरी है वो जो मेरा पेज है स्टडी टुगेदर का फेसबुक पर, उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे और उसमें एक मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा था और कई बच्चों ने उसका जवाब दिया है और मोस्टली जो है वो गलत दिया है, जिसका सही आंसर जो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था जो स्टडी टुगेदर के पेज के ऊपर मैंने पूछा था, क्या क्वेश्चन है। तो मेरा जो पेज है उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था फेसबुक पर स्टडी टुगेदर का कि ए सिलेंडर इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, 60 डिग्री, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि कोई सिलेंडर है जिसका प्लेन क्या है, इंक्लाइंड ऐसे करके है। यहां पर कोई सिलेंडर है, सिलेंडर आपको पता है सर्कुलर मूव पाथ मूव करता है, तो मैं उसको ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूं। तो वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, रोलिंग डाउन, कैसे रोल करके आ रहा है। तो कितने एंगल बना है, उस प्लेन का जो एंगल है वो कितना है, वो कितना है 60 डिग्री के ऊपर, थीटा कितना 60 डिग्री है। अब ये क्वेश्चन जो इस डेरिवेशन के ऊपर जो बेस्ड है फिजिक्स में, वो है तो काफी लंबा। और कौन से चैप्टर में से है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आपका चैप्टर है उसमें जो सिलेंडर का कंसेप्ट है, इसमें से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का निकालते हैं, उसमें से ही ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, जब आपका व्हेन ए सिलेंडर इज स्लिप रोलिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, तो उसकी फोर्स क्या होगी, उसका वेट क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, उस डेरिवेशन से क्लियर होता है। बट अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, हम जो क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस क्वेश्चन में हमने इसको सोल्व करना है, इसका आंसर निकालना है, तो किस फार्मूले से ये सोल्व होगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है एक्सेलरेशन का, जो इसी डेरिवेशन में दे रखा हुआ है। डेरिवेशन का नाम है, ठीक है, क्या डेरिवेशन का नाम है कि सिलेंडर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है ना, क्या किसका, मोशन ऑफ ए सिलेंडर इन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, किस मेथड से, बाय रोलिंग मेथड से, ठीक है, विदाउट स्लीपिंग के वो कर रहा है। इस डेरिवेशन का ये नाम है फिजिक्स की बुक में, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर है। तो आइए यहाँ पे देखिए आपके पास फार्मूला क्या है, आपको निकालना क्या है। देखिए यहाँ पे निकालना क्या, इट्स एक्सेलरेशन पूछा गया, इट्स एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सिर्फ फार्मूले के बारे में बताता हूँ। जिन बच्चों ने इसको ज्यादा से ज्यादा समझना होगा तो फिजिक्स की बुक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में इस डेरिवेशन को खुद पढ़ सकते हैं। मतलब यहां से क्वेश्चन फिर से अगले पेपर में आ सकता है, जैसे कि पहले भी पेपर में आया हुआ है HPTGT कमीशन के पेपर में। तो ये नीट वालों के लिए भी पॉसिबल है कि वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो फार्मूला है इसका एक्सेलरेशन का, वो क्या है, 2/3g साइन ऑफ थीटा। ठीक है, 2/3g साइन ऑफ थीटा, वे थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे थीटा कितना लिया है, 60 डिग्री। मैंने इसकी डायग्राम फुली तैयार नहीं की है क्योंकि फार्मूले से काम चला रहा हूँ, तो डेरिवेशन समझा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ फार्मूले को याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, अगर पेपर में आ जाता है फिर से क्वेश्चन। तो थीटा यहाँ पे आपको क्लियर है 60 डिग्री है। तो भाई आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, थीटा की वैल्यू पुट करोगे किसमें, साइन के फंक्शन में 60 डिग्री। और आपको पता है साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अच्छे से, इनको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए अब अमूमन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू तो पुट कर दी मैंने, √3/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास बचा है √3g/3। फर्दर मैं √3g और 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इन फैक्टर्स में लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 के फैक्टर्स में। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। तो √3 से √3 कट कर गया, तो हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा, g/√3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आया g/√3 का, मतलब g इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू g/√3।
तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। जो मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर फेसबुक पेज पे कुछ मैंने वोट करने के लिए बोला था, कॉल करने के लिए बोला था, वो गलत दिया था। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, उसका फार्मूला भी आपको पता चला होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने केमिस्ट्री का पूछा था उसके ऊपर चलते हैं।